हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्प्लॉयमेंट राउटर। और एक बहुत ही अच्छे नंबर की वैकेंसीज आ रही हैं। ये परमानेंट वैकेंसीज हैं और अप्रॉक्स 7500 परमानेंट गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जो कि हमें देखने को मिल रही हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है। ऑल ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई। और जो मिनिमम एज है वो भी 18 ईयर से स्टार्ट होती है यहाँ पे। और सैलरी रेंज भी काफ़ी अच्छा है। और अभी इसमें पूरा 1 मंथ है अभी अप्लाई करने के लिए। आप टिल 3rd ऑफ मई तक अप्लाई कर सकते हैं। बट इसे जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा कि बाद में सर्वर पे काफ़ी लोड हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो आइए इस वैकेंसी को हम देखते हैं, एक बार डिटेल में गो थ्रू करते हैं इससे। तो फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल वेबसाइट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, एसएससी की तरफ से ये वैकेंसी है। यहाँ पे आप होम पेज पे ही यहाँ नोटिफिकेशन देखेंगे, नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023। तो एसएससी सीजीएल की तरफ से इस साल का अपडेट आ चुका है, इस साल का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें अप्रॉक्स 7500 वैकेंसीज हैं। तो इसका जो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए एक बार हम इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये है वो पीडीएफ। और आप देख सकते हैं टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन डेटेड 3rd ऑफ अप्रैल। 3rd ऑफ अप्रैल को ये आ चुकी है ऑलरेडी। तो इसमें हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिखेंगी। 3rd ऑफ अप्रैल से 3rd ऑफ मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 3rd ऑफ मई है। और फिर ऑनलाइन फ़ी जो है उसकी लास्ट डेट 4th ऑफ मई है। सिमिलर आप डेट देख सकते हैं जो भी है, बट अभी तो 3rd ऑफ मई तक आपको अप्लाई करना है। और इसमें कुछ टेंटेटिव डेट्स भी दी हैं एग्ज़ाम्स की। इसमें इसके एग्ज़ाम दो टीयर में होंगे, दो लेवल पे होंगे, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 जो एक्सपेक्टेड है वो जुलाई में है। और टीयर 2 का उसके बाद पता चलेगा, अभी कुछ फिक्स नहीं है। इसमें हम और देखते हैं, आगे चलते हैं। तो एक ये डिटेल्स ऑफ द पोस्ट है। यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे पहले है वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पे डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री भी दी हुई है किस में है। और एक ग्रुप बी गजरेट पोस्ट है। और देखिए एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स, मिनिमम 18 है। और पे लेवल भी यहाँ पे दिया हुआ है, पे लेवल 8 है इसके लिए, जो कि बहुत ही अच्छा पे लेवल है। आफ्टर दिस वी हैव असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पे लेवल 7 इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एज यू कैन सी हेयर। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद आपको दिखेगा इंस्पेक्टर इनकम टैक्स में, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, फिर असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। फिर सब इंस्पेक्टर की कुछ पोस्ट हैं, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर की सीबीआई में है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में है इंस्पेक्टर की पोस्ट। और फिर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है इंस्पेक्टर की पोस्ट। इसके बाद पे लेवल 6 में आ जाते हैं। पे लेवल 6 में है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसमें कुछ कुछ पोस्ट हैं जिनमें स्पेसिफिक चीज़ें भी मांगी गई हैं क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो भी हम आगे देखेंगे। बट इन जनरल ग्रेजुएट्स ज़्यादातर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, फिर इसके बाद पे लेवल 5 है, उसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट। आफ्टर दैट पे लेवल 4, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क जिसे बोलते हैं हम, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर अगेन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। तो फ्रेंड्स, ये सब पोस्ट इन टोटल 36 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट में। सबकी मिनिमम एज 18 है। बट हम पे लेवल 4 पे लेवल 5 की बात करें तो उसमें मैक्सिमम एज 27 है। और उसके बाद पे लेवल 6 में जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 32 है मैक्सिमम एज, अदरवाइज सबके लिए 30 है। और पे लेवल 7 और 8 की बात करें तो सब में मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कुछ पोस्ट है जिनमें मिनिमम एज 20 ईयर्स है। लाइक एएसओ ही हैं सारी, बट मिनिस्ट्री डिफरेंट है। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एएफएचक्यू और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इनमें मिनिमम एज 20 है आपकी। तो चलिए और हम इसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और थोड़ा इसको देखते हैं। काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट है। इसमें आप देखिए, यहाँ पे देर आर अप्रॉक्स 7500 वैकेंसीज जो कि यहाँ पे हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी जो भी हमने पोस्ट देखी हैं ऊपर। फिर हम इसमें और नीचे चलते हैं। इसमें एज लिमिट हम देख ही चुके हैं। और यहाँ पे
जो नॉर्मल होता है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन एज में, वो सब है यहाँ पे। एंड इसमें हम देखते हैं अगर और कुछ है। यस फ्रेंड्स, तो ये है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आप देखिए सबसे पहले जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हमने देखा था पे लेवल 8 में, उसके लिए एसेंशियल जो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। डिज़ायरेबल में है अगर आपने सीए करा हुआ है या अकाउंट एमबीए भी किया हुआ है इन फाइनेंस, और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऐसा कुछ आपने किया हुआ है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी, बट एसेंशियल जो है वो ओनली बैचलर्स है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, डायरेक्ट रिक्रूट्स shall have to qualify the subordinate audit or account service examination। इसके बाद आपका एक ट्रेनिंग होती है, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है जो कि आपको क्लियर करना पड़ता है। तो फिर उसका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में देखेंगे हम, तो इसमें बैचलर्स डिग्री मांगी गई है विद एटलीस्ट 60% इन मैथमेटिक्स एट ट्वेल्थ स्टैंडर्ड लेवल। तो ट्वेल्थ में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए 60% के साथ, बिकॉज जैसे कि नाम है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स मैंडेटरी हो जाती है। या फिर आपने बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल किया हो। उसके बाद स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की भी देखें हम, तो उसमें भी बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 इयर्स। जो आपने बैचलर्स डिग्री की होगी उसमें स्टैटिस्टिक्स आपने हर साल पढ़ा होना चाहिए। इनके लिए ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। रिसर्च असिस्टेंट की बात करें तो उसमें एसेंशियल में बैचलर्स डिग्री मांगी गई है, डिज़ायरेबल में आपका मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और रिकग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो भी ये डिज़ायरेबल में है। और देखिए ऑल अदर पोस्ट के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री चाहिए। ये कुछ कुछ हैं जो रिसर्च असिस्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है, और या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो पे लेवल 8 में थी। इनमें कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो भी डिज़ायरेबल में है पे लेवल 8 में, तो और स्टैटिस्टिक्स में भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए या मैथ्स होनी चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट में भी डिज़ायरेबल में है मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस या आपके पास डिग्री इन लॉ हो तो। अदरवाइज सब पोस्ट के लिए बैचलर्स कैन अप्लाई। और यहाँ पे आप देखिए द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई। तो अगर आप अभी फाइनल ईयर में हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बट वही है, एज और जो क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है वो सब क्राइटेरिया मैट होना चाहिए, और अगर उन सब वो सब मैट होता है और आप फाइनल ईयर में हैं तो यू कैन अप्लाई। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे और मेंशन की हुई है कि एज पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, अगर आपने कोई भी डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया है तो वो माना जाएगा, वो वैलिड होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी। तो फ्रेंड्स जो भी आपने वो कोर्स किया है ओपन से, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है अपनी, तो वो अप्रूव्ड होना चाहिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूजीसी से, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है। यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स भी मेंशन किए हैं यूजीसी के, जो जिसमें जो ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से करा जाता है वो सब एलिजिबल होता है, बट अगर आपने इंजीनियरिंग, मेडिसिन, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी अगर ये कोर्स करे हैं तो ये नहीं माने जाते हैं ओपन से या डिस्टेंस से। अदरवाइज नॉर्मल ग्रेजुएशन एक्सेप्टेबल है। इसके बाद हाउ टू अप्लाई, आपको वही ssc.nic.in पे जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। इसकी जो फीस है बहुत ही नॉमिनल फीस है, 100 रुपीज़ फीस है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, क्या फॉर्मेट होगा एग्ज़ाम का। तो इस ये जो एग्ज़ाम है ये 2 टीयर में कराया जाएगा, टीयर 1 टीयर 2। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिखा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो अगर ऑब्वियसली ये मल्टीपल शिफ्ट्स में ही होता है ये एग्ज़ाम, तो ये इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई होता है। इसके बाद हम यहाँ देखें तो ये है टीयर 1 आपका जो सबसे पहले होगा। इसके 4 सेक्शन है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपकी आएगी। 25 क्वेश्चन होंगे हर सेक्शन में,
और सब 50-50 नंबर के होंगे। और ये आपको करने के लिए 1 घंटा होगा। 1 आवर का टाइम जो है वो अलाउड है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई 0.50 मार्क्स की। वंस यू क्वालिफाई टीयर वन, तो यहाँ पे टीयर टू की बात करें हम, तो यहाँ पे टीयर टू में देखें ये पेपर वन है। इसके बाद हम नीचे देखें तो पेपर टू एंड पेपर थ्री, तो 3 पेपर हैं यहाँ पे। पेपर वन हम देखते हैं पहले, सबसे पहले पेपर वन में जो सेशन वन है उसमें सेक्शन वन है, सेक्शन टू है और सेक्शन थ्री है। सेक्शन वन में जो आएगा आपका वो मैथमेटिक्स एबिलिटीज और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इसमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 180 के होंगे। 30-30 60 क्वेश्चन हो गए और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ये सेक्शन, हर एक सेक्शन करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, जैसे कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यानी ये जो है आपके पास, ये 60 क्वेश्चन करने के लिए 1 आवर होगा। फिर हम सेक्शन टू में आते हैं। सेक्शन टू इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल हो गए 70 क्वेश्चन। 70 हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो आपके हो गए 210 मार्क्स। इसको करने के लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा। फिर हम आते हैं सेक्शन थ्री में, जो कि है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। इसमें आएंगे आपके 20 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स हो गए। इसको करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स होंगे। फिर हम सेशन टू में आ जाते हैं, जो कि 15 मिनट्स का होगा, जो कि एक डेटा एंट्री का टेस्ट होगा। आपकी स्पीड टेस्ट की जाएगी कंप्यूटर पे, और आपको एक डेटा एंट्री का टास्क दिया जाएगा, आई गेस 2000 वर्ड्स का। अभी हम आगे देखेंगे, इन्होंने मेंशन किया हुआ है। वो आपका बेसिकली टाइपिंग टेस्ट आप इसे कह सकते हैं। ये 15 मिनट्स का होगा। उसके बाद पेपर टू होता है स्टैटिस्टिक्स का। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जो कि हो गए 200 नंबर, और ये 2 आवर्स का होता है। लेकिन ये सबका नहीं होगा, अभी हम आगे कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये जो हमने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड पोस्ट देखी थी उन्हीं का होगा। पेपर थ्री की बात करें तो ये जनरल स्टडीज़ है, जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में। इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स। और यहाँ पे आप देखिए 2 आवर्स फॉर ईच पेपर, यानी इसमें भी आपको 2 आवर्स मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स में, और इसमें भी आपको 2 आवर्स। बट ये किन के लिए होंगे वो अभी हम देखते हैं। देखिए टीयर टू विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री। 3 पेपर है। पेपर वन इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। तो पेपर वन तो कंपलसरी होगा, सबका होगा, जो कि हमने यहाँ देखा था। जो जनरल पेपर था, पहला मैथमेटिक्स था, रीजनिंग था, फिर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस था, और फिर कंप्यूटर था। तो ये पेपर वन तो सबका कंपलसरी होगा। फिर हम पेपर टू की बात करें, जो कि स्टैटिस्टिक्स था। पेपर टू विल बी ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिन्होंने जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड टू के लिए अप्लाई किया है, उन्हीं का पेपर टू होगा। अब हम पेपर थ्री की बात करें, जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का है। ये किसका होगा? पेपर थ्री will be for only those candidates who are shortlisted in tier 1 for paper 3, that is for the post of assistant audit officer और assistant accounts officer। तो जिन्होंने टीयर वन जिन्होंने क्वालिफाई किया है, टीयर टू तो उन्हीं का होगा। लेकिन जिन्होंने इन पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो कि पे लेवल 8 की पोस्ट थी, जो सबसे पहले मेंशन थी। तो जिन्होंने इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे टीयर वन में, वही पेपर थ्री देंगे, जो कि जनरल स्टडीज़ का है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स का, क्योंकि ये पोस्ट की डिमांड यही है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। इसमें अब थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। पेपर वन जैसे कि हम देख चुके हैं, उसमें 3 सेक्शन थे। पहला सेक्शन मैथमेटिक्स एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। सेक्शन टू में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन थ्री में कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री टेस्ट जो था। पेपर वन जो है आपका, यही जो अभी हमने देखा, ये 2 सेशन में होगा, सेशन वन और सेशन टू में सेम डे होगा। सेशन वन में आपका इन्होंने मेंशन किया है कि सेक्शन वन और सेक्शन टू होगा, और मॉड्यूल वन सेक्शन थ्री का होगा।
यानी अगर हम देखें आपका ये सारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 मॉड्यूल 1, इतना जो पार्ट है ये आपका एक साथ होगा, जो कि 2 hours 15 minutes का होगा। फिर सेक्शन 1 हैज़ 2 मॉड्यूल्स, ये इन्होंने वही डिटेल रिपीट करी हुई है कि इसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 हैं, और इसको एक सेक्शन को करने के लिए आपको 1 hour मिलेगा, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। फिर जैसे ही 1 hour खत्म होगा, दिस सेक्शन विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। उसके बाद द 2 मॉड्यूल्स ऑफ सेक्शन 2, जो कि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के थे, वो एकदम से स्टार्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। ये भी 1 घंटे के होंगे, हर सेक्शन 1 घंटे का है। ये भी 1 घंटे के होंगे, और इसी के ठीक खत्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। और फिर सेक्शन 3 के 2 मॉड्यूल्स हैं, जिसका मॉड्यूल 1 जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का, वो इमिडिएटली स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो कि 15 मिनट्स का होगा, कंप्यूटर का टेस्ट जिसमें 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर इस तरीके से आपका सेशन 1 खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा, कैंडिडेट्स विल गेट अ ब्रेक फॉर री रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2, जो कि आपका डेटा एंट्री वाला टेस्ट है। सेशन सेकंड में जैसे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, इसमें जो आएगा आपका सेक्शन थर्ड ऑफ मॉड्यूल 2 आएगा, जो कि है बेसिकली डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो कि 15 मिनट्स का है। अब हम देखें, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। तो पेपर 1 के जितने भी सेक्शन थे वो सभी मैंडेटरी हैं क्वालिफाई करने के लिए। पेपर 1 एक बार मैं दोबारा देख लेते हैं। पेपर 1 आपका वही मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर और डेटा एंट्री, ये जो था, ये सारे आपको मैंडेटरी हैं क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, हम नीचे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे थे हम। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। ठीक है, जो कि डेटा एंट्री वाला स्पीड टेस्ट है, बेसिकली आपका टाइपिंग टेस्ट है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1। ठीक है, और 0.50 है पेपर 2 और पेपर 3 में, जो कि स्टैटिस्टिक्स और आपका फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाला है, उसमें 0.50 है नेगेटिव मार्किंग। अदरवाइज आपकी 1 मार्क है नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 में। आफ्टर दैट, ये जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट था जो 15 मिनट का था, वो मैंडेटरी है बट क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, क्वालिफाइंग इन नेचर है। बट हाँ, जिन जिन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो डिपार्टमेंट आपको एलोकेट होते हैं तो वहाँ पे फिर उसके मार्क्स ऐड होंगे, मतलब जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से अगर हम अब यहाँ पे इन्होंने टाइपिंग टेस्ट का डिटेल में मेंशन किया हुआ है, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, दैट इज डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। यहाँ पे आप देखिए ये 15 मिनट का होगा। यहाँ पे आपको एक पैसेज मिलेगा 2000 की डिप्रेशन फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। बेसिकली यही है, और आपको डिटेल इसके रूल्स वगैरह देखने हैं तो इन्होंने अपनी इनकी वेबसाइट पे शायद मेंशन किया हुआ है। अगर आपको डिटेल में आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं इसके ऊपर भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस। बट यहाँ पर आपको एक पैसेज मिलेगा 2000 वर्ड्स का, जो कि आपको बेसिकली वहाँ पे टाइप करना है। ये भी मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट अगर आपका सिलेक्शन किसी ऐसी पोस्ट के लिए होता है जहाँ पे डेटा एंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट में फिर जैसे कि अपर डिवीजन क्लर्क हो गए या टैक्स असिस्टेंट हो गए, जो कि इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, देखिए टैक्स असिस्टेंट हो गए या अपर डिवीजन क्लर्क हो गए, इस टाइप की अगर पोस्ट में आपका सिलेक्शन होता है जहाँ पे टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है, तो फिर इसके मार्क्स के बेस पे आपको वो डिपार्टमेंट एलोकेट होंगे। बट सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेंगे, डिपार्टमेंट एलोकेशन से इन मार्क्स का कंसिडरेशन किया जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर इसके बाद देखते हैं अगर कोई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें तो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे जो सिलेबस है वो डिटेल में मेंशन किया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा।
जो भी सिलेबस है इसका डिटेल में इन्होंने यहाँ काफ़ी मेंशन किया हुआ है। आई थिंक हम जनरल पॉइंट्स जो अभी फ़िलहाल हैं वो सब कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें और भी कुछ कवर करूँ लाइक सिलेबस या डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल तो आप अप्लाई कर दीजिए और इसमें पोस्ट देख लीजिए, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस भरनी होती है इसमें। और इस डॉक्यूमेंट में ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल तो यही पोस्ट है जो कि अभी हमें दिख रही है। 7500 अप्रॉक्स वैकेंसीज़ हैं इसमें, और ग्रुप बी और ग्रुप सी की है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और दिस इज़ ऑल, यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।